जो आपने कपड़े उतारने वाली बात कही है, अगर नीचे का हिस्सा भी देखने को मिल जाता। हमने ये कहा कि बुआ बबुए को गोद में लेकर तो देखो मजा आ जाएगा। हम तो इससे बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए, आदमी तो दिन में कई बार नंगा होता है, जगह उसे तय करना है नंगे होने की। देखिए, पहले तो बलात्कारी का सवाल मत करिए भाई। नंगा नंगा हो गया, अब और क्या नंगा करेंगे? पहले तो वो शादी करें, अपना मर्द होना साबित करें। लेकिन स्वार में मुलायम सिंह यादव कुछ नहीं करा सके, वहाँ वो हिजड़े साबित क्यों हुए कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। तो स्वागत है आप सभी का समीकरण में। समीकरण में आज बात ऐसी ही बदजुबानी की जो आपने अभी नमूना देखा, आजम खान के कुछ बयान सुने। दरअसल बदजुबानी से नेताओं का पुराना नाता रहा है। दशकों से दबी जुबान में राजनेता अपने विरोधियों पर ऐसी ही बेशर्मी भरे बयान से हमला करते आए हैं। 19 के चुनावी रण में भी राजनीति इससे अछूती नहीं रही। कांग्रेस, बीजेपी या फिर किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो नेता बेहुदे बयानों से वार और पलटवार करते नजर आ रहे हैं। 10 बरस सियासत से बेशर्मी का कोई संबंध तो नहीं, मगर लोकतंत्र के ये वो लोकनायक हैं जिन्होंने लिहाज की लाश पर अमर्यादा का लबादा लपेटकर अपनी लंपटबाजी का बखान सरेआम किया है। जीत की जंग में जुबान से विरोधियों को जलील करना जनप्रतिनिधियों की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन इस परंपरा के नए पैमाने गढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान कुछ ऐसा बोल गए जिसे सुनकर शर्म भी शर्मसार हो जाए। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा का नाम लिए बगैर आजम रामपुर की एक चुनावी सभा में राजनीति के सभ्य चेहरे पर असभ्यता की काली खोद गए। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। जुबान से ऐसा पैगाम शायद ही सियासत में कभी सुना गया हो। बिगड़े बोलों की बिसात पर खान साहब की बेशर्मी बढ़ती गई। गिरती राजनीति में आजम रुके नहीं, महिला अपमान के बाद अधिकारियों को भी अपशब्दों से अपमानित किया। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलट्टर ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते। और देखिए मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। आजम खान के अलावा गठबंधन से फतेहपुर सीकरी के चुनावी सिपाही श्री भगवान शर्मा की बेशर्मी से भरी जुबान भी सुनाई दी। जनता के बीच वोट जुटाने गए श्री भगवान शर्मा पहले तो संस्कृत के श्लोक सुनाते दिखाई दिए। संस्कार की भाषा से वोट बटोरने गए श्री भगवान शर्मा अचानक बेशर्म हो उठे और जुबानी तीरों से लोकतंत्र का खूब तिरस्कार किया।
धिंग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम तेरे योगी मेरे मोदी बना उगड़ी हरमन की सुन जिससे लड़ रहा हूँ उस बना उगड़ी। राजनीति की रेत पर चलने वाले सियासी जीवों की जुबान कभी कभी खुद के लिए जहर सरीखी साबित होती है, मगर सियासी लीला में राजनेताओं का ऐसा रूप समाज को सावधान जरूर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ नेता बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई हो रही, तो तीसरी तरफ उसके बावजूद जो बाकी नेता हैं वो फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो चले जाते जाते देखिए बड़े नेताओं के बड़े बोल। जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया, उसके शरीर से आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। हम आपके दिल से डर मिटाना चाहते हैं। कर्जे का डर हो, भविष्य का डर हो, हम हिंदुस्तान के किसान के दिल से उसको मिटाना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस देश की शान हो, आप इस देश की शक्ति हो, और आप इस देश को बनाते हो। आपके बिना यह देश नहीं चल सकता है। यह मैसेज हम आपको देना चाहते हैं, और इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि जैसे पहले रेलवे बजट हुआ करता था, 2 बजट पेश हुआ करते थे, एक नेशनल बजट होता था और दूसरा रेलवे बजट होता था, वैसे ही 2019 में एक नेशनल बजट होगा और दूसरा किसानों का बजट होगा।